ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰੌਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2009 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਹੀ ਦਾਅ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ। 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 44,000 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਮ ਝੋਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਲਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰੌਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। बड़ौदा जिमनी चोण की जित ਦੀਆਂ तस्वीर कांग्रेस के खेमे तो कांग्रेस उम्मीदवार इंदू राज नरवाल ने जित हासिल की। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का देहांत हो गया सी अप्रैल महीने उस तो बाद ये सीट खाली हुई सी। इंदू राज नरवाल से दाअ खेलिया कांग्रेस ने, जदों कि योगेश्वर दत्त ਨੂੰ एक बार फिर मैदान में उतारिया सी बीजेपी ने। साख दा सवाल भुपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस दे साबका कांग्रेस लीडर अते हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री उन्हां लई भी सी। इस सीट भुपिंदर सिंह हुड्डा अते दीपिंदर सिंह हुड्डा ने पूरी ताकत झोंकी प्रचार विच अते सीट कांग्रेस के खाते विच गई है। एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ौदा जिमनी चोण विच जित हासिल करते हुए सीट अपने नां कीती है। कांग्रेस विधायक के देहांत तो बाद ही ये सीट खाली हुई सी और जीत का जश्न जड़ा है वो नजर आ रहा है कांग्रेस के खेमे विच। भुपिंदर सिंह हुड्डा अते दीपिंदर हुड्डा पहुंच भी गए ने गोहाना अते दावा जरूर बीजेपी आगू योगेश्वर दत्त को असीं अज सुन रहे सी। हुण तो कुछ समय पहला सवेरे जदों रुझान आने शुरू हुए सी उस तो पहला जित का दावा किया सी अते काफ़ी भरोसा सी उन्होंने अपनी जित का, लेकिन वो जड़ा भरोसा सी दावा सी वो जित में तब्दील हो नहीं पाया। और जश्न दियां एक तस्वीर बड़ौदा तो तुसीं देख पा रहे हो। कांग्रेस बीजेपी अते इंडियन नेशनल लोक दल ने प्रचार पूरी ताकत झोंकी सी क्योंकि तिन्ने ही पार्टियां लई साख दा सवाल सी बड़ौदा जिमनी चोण। बीजेपी लई इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता विच है, बीजेपी की सरकार है हरियाणा विच। योगेश्वर दत्त ते बीजेपी ने दाअ खेडिया सी। दूजा मौका से जदों योगेश्वर दत्त नूं मैदान में उतारिया 2019 में भी योगेश्वर दत्त नूं ही बड़ौदा तो उतारिया सी और कड़ी टक्कर उस वेले दित्ती सी। मनोज कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के नाल। मनोज, साख का सवाल थी कांग्रेस बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बड़ौदा सीट, लेकिन कांग्रेस के खाते में गई।
बीजेपी की कोशिश सेंध मारने की वो कामयाब नहीं हो पाई। बिल्कुल राजेंद्र, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। उनके सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी हालांकि पूरी कोशिश की गई। तमाम बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री वहां पर रैलियां करते रहे, लेकिन बावजूद इसके जो कामयाबी थी वो बीजेपी को नहीं मिल पाई। और इस बार उपचुनाव में भी जो हार का अंतर है वो पिछले चुनाव से भी ज्यादा बढ़ गया है। पिछली बार योगेश्वर दत्त करीब 4000 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 2 गुना बढ़ गया है, यानी कि करीब 12000 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। तो हम कह सकते हैं बीजेपी सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बाई इलेक्शन हमेशा सत्ता पक्ष के पास ही उसका रिजल्ट होता है, जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ से इंदु राज नरवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो यहाँ से जीते हैं, और इसे एक कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जाएगा। अब इस जीत के क्या मायने निकाले जाए मनोज? देखिए, इस जीत के मायने ये होंगे कि कांग्रेस इसको लेकर पूरे प्रदेश में जाएगी और कहेगी कि खासकर जो कृषि विधेयकों का जो मामला था उसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है और किसान उसके साथ है। इसके साथ साथ एक परसेप्शन राजनीति में बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पकड़ है कांग्रेस में, जो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही थी, कई पार्टी के भीतर से उनको चुनौतियां मिली थी, तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पार्टी में उनकी स्थिति बेहतर होगी। और कांग्रेस हम कह सकते हैं विपक्ष के तौर पर और हावी होने की कोशिश सरकार पर करेगी, और देखना ये होगा कि सरकार इसको कैसे डिफेंड करती है, क्योंकि आंकड़ों को अगर देखें तो बीजेपी आज तक कभी यहाँ से जीती ही नहीं थी चुनाव, और पिछले 3 चुनाव लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती हुई आई थी और फिर से एक बार कांग्रेस जीती है। तो बीजेपी की तरफ से शायद ये भी कहा जाएगा कि बाई इलेक्शन था और ये सीट कभी बीजेपी ने जीती नहीं थी, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। जी लेकिन मनोज, सुबह हम देख रहे थे, सुन रहे थे, योगेश्वर दत्त काफी उम्मीदों से जीत का दावा करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो दावा तो जो है वो जीत में तब्दील हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए अब माना जाए, जाहिर तौर पर जैसे आप बता रहे हैं कि स्थिति और कांग्रेस की मजबूत होती नजर आ रही है, तो क्या ये जो किसानों का आंदोलन चला, क्या उसने भी डेंट लगाई बीजेपी के वोट बैंक में? राजेंद्र, यहाँ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो करीब 1,78,000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं, और इनमें से ज्यादातर मतदाता किसान हैं, गांव में रहने वाले हैं। ये बड़ौदा जो हल्का है विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बिल्कुल भी शहरी इलाका नहीं है, सिर्फ ग्रामीण इलाका है। और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ पारंपरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं समझी जाती है। किसानों के बीच में, गांवों के बीच में कांग्रेस की स्थिति हमेशा से मजबूत रही है। और कृषि विधेयकों ने जो चाहे हम धरने प्रदर्शन की बात करें, रोष प्रदर्शन हुए, उसका असर यहाँ पर भी देखा गया। बीजेपी ने उसको टैकल करने के लिए यहाँ ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा उसको हुआ नहीं है और हार का जो मार्जिन था वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, शुक्रिया मनोज हमारे साथ इस तमाम बातचीत के लिए। और सीधा रुख करते हैं बड़ौदा था नितिन अंतिल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, इस वक्त जाहिर तौर से कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल और जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इस वक्त वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? नितिन, अगर आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल ने जीत हासिल की है और ये बड़ी जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी मानी जा रही है। फिलहाल जश्न ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। इंदु राज नरवाल कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है बड़ौदा जिमनी चोण और खुशी दी लहर कांग्रेस के खेमे। हालांकि सत्ता विच बीजेपी, लेकिन इस सीट बीजेपी तो खुश गई। योगेश्वर दत्त ने दा खेडिया सी, दूजी बार योगेश्वर दत्त ने मैदान में उतारे से, लेकिन सब तो वड्डी गल निकल के जड़ी आ रही है कि पिछली बार योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ਨੂੰ खड़ी टक्कर दी सी, पर इस बार वोटां ਦਾ ਜਿਹੜਾ फर्क है वह भी बढ़ गया। तकरीबन 12,000 वोटां के फर्क के नाल कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल तो हारे ने योगेश्वर दत्त। सो वड्डा झटका बीजेपी के लिए भी, बीजेपी जिसने प्रचार पूरी ताकत झोंकी हुई सी, लेकिन हार का सामना करना पिया। बीजेपी
आज तक हाल तक किसी भी चोर ने बड़ौदा ਵਿੱਚ अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन क्योंकि सत्ता ਵਿੱਚ ਸੀ जितने दावे भी किए जा रहे थे, प्रचार ਵਿੱਚ ताकत झोंकी गई, लेकिन किसान आंदोलन खेती कानून लेके ਜਿਹੜੇ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसने भी बड़ा नुकसान शुरुआती दौर से ਜਿਹੜੇ निकल के आ रहा है उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया हो सकता है बीजेपी दे वोट बैंक के। हालांकि जिद्दियां उम्मीदां जताते नजर आए सन योगेश्वर दत्त फेरे ही जो रुझान सामने आए उस वे जित का दावा करते नजर आए सन, लेकिन वो दावा तब्दील नहीं होया जित सीधा रुख करते मेरे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ चुके हैं। नितिन, कांग्रेस के खाते में एक बार फिर गई बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा सीट के जो कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, और उसी तरह जो बीजेपी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी पार्टी ये कह रही थी कि बड़ौदा में विकास नहीं करवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस टाइम वो सीएम होते थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस घेरती नजर आई। 3 अध्यादेश बीजेपी ने पास किए थे, उसी के चलते जो बड़ौदा हल्का है वहां पर बीजेपी पार्टी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी पार्टी अपना खाता एक बार नहीं खोल पाई, और कांग्रेस पार्टी जहां हुड्डा का गढ़ कहा जाता था एक बार फिर साबित हुआ है कि बड़ौदा आखिरकार में हुड्डा का गढ़ है। और कांग्रेस जो पार्टी है किसानों के मुद्दे को भुना पाई, और किसान यहां ज्यादा था, किसानों के क्षेत्र ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं ये बात पहले ही थी कि कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी पार्टी कह रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास नहीं करवाया, और उसके बाद जो बात ये भी सामने आई बीच में कि जो कपूर नरवाल है वो आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने में कामयाब रहे, और कहीं ना कहीं आज जो योगेश्वर दत्त हैं वो जीत का दावा जरूर कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी पार्टी को अपने खाते में ये सीट नहीं जोड़ पाई और हार का सामना करना पड़ा। जी कुछ एग्जिट पोल नितिन जरूर बीजेपी के खाते में जाती हुई सीट दिखा रहे थे, वो भी गलत साबित हुए। कहीं ना कहीं हम शुरुआत से ही न्यूज 18 इस बात को कह रहा था कि जो बीजेपी पार्टी है 3 अध्यादेश लेके आई है, और बड़ौदा हल्के में बीजेपी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन 3 अध्यादेश किसान बहुत ज्यादा हैं और किसानों के मुद्दे का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, और वही नुकसान बीजेपी ने एक बार फिर उठाया, जो किसानों को बीजेपी नहीं समझा पाई कि 3 अध्यादेश कितने उनके लिए लाभदायक हैं या नहीं है, जिसके चलते बीजेपी बार बार ये कहती रही कि विकास नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे को भुना पाई, और एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साबित कर दिया कि बड़ौदा उनका हल्का है और यहां से जीत दर्ज की। जी ठीक नितिन बने रहे हमारे साथ, और सीधा रुख कर दिया सुदेश नैन मेरी सहयोगी न्यूज रूम तो जुड़ चुके हैं। सुदेश, कांग्रेस बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल तीनों के लिए साख का सवाल बनी हुई थी बड़ौदा सीट, लेकिन कांग्रेस के खाते में गई और हुड्डा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन सबसे अहम इस चुनाव का जो परिणाम है उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कृषि कानून, क्योंकि कृषि कानून के बाद ये पहला उपचुनाव था हरियाणा में, और जनता ने बता दिया किस तरीके से किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। और जैसा कि नितिन पहले हमें बता रहे थे कि यहाँ हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है, ग्रामीण मतदाता ज्यादा है, और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से चुनाव अभियान चला, दीपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव मैदान में उतरे रहे, लोगों के साथ संपर्क में रहे, और कृषि कानूनों का मुद्दा खूब भुनाया गया कांग्रेस की तरफ से। और आज चुनाव परिणाम सबके सामने है। इंदुराज नरवाल एक युवा पुराना चेहरा भी और स्थानीय चेहरा है, इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। और यहां पर कांग्रेस में एक और दिलचस्प बात यह थी कि एकजुट कांग्रेस थी। एक बार लगा कि इस नाम पर शायद कुमारी सैलजा का खेमा राजी नहीं होगा, लेकिन देखिए हुड्डा और कुमारी सैलजा खेमा यहां पर एक बार फिर से साथ नजर आया। लेकिन चुनाव परिणाम कहता है कि कृषि कानूनों के बाद यह कांग्रेस की जीत है और बीजेपी की हार है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, किसान यहां बहुत बड़ी तादाद में मतदाता हैं, उन्होंने मतदान किया, और जो मतदान का प्रतिशत था उससे भी लग रहा था कि यहां पर कृषि कानूनों का क्या असर होगा। हालांकि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, विकास के नारे पर वोट मांगे, वादे किए, दावे किए, लेकिन वो काम नहीं आए। यहां पर इंदुराज नरवाल को जो जीत हासिल हुई है उसके पीछे एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और साथ ही कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी का पूरा गणित यहां पर बिगड़ गया। योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव जरूर खेला था, लेकिन 2019 के बाद 2020 का जो उपचुनाव था सबसे बड़ी वहां पर भी योगेश्वर जीत का जो फर्क है वो भी बड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने 12,000 तकरीबन 12,000 वोटों के फर्क से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त हारे, और अब इस कांग्रेस की जीत के क्या मायने हरियाणा में?
देखिए राजेंद्र, यहाँ पर साफ तरीके से हम पहले ही बता रहे हैं कि कृषि कानूनों ने बड़ा खेल यहाँ पर खेला और उसका परिणाम आज सबके सामने है। लेकिन इसके अलावा कई और बड़े फैक्टर रहे और एक बार फिर से बीजेपी को सोचना होगा कि किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, जनता के बीच किन मुद्दों को उठाया जाए। और जातिगत समीकरणों ने भी यहाँ कांग्रेस की राह काफी आसान कर दी थी। वहीं बीजेपी सरकार के पास ऐसा कुछ दावा या वादा नहीं था जिसके जरिए वो मतदाताओं को लुभा सके। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने ठोक बजाकर कृषि कानून के मुद्दे को उठाया, कहा कि यह सरकार का सही फैसला नहीं है और आने वाले दिनों में अगर किसान परेशान है, किसानों को नुकसान है, तो यकीन मानिए कि हर तबका इससे प्रभावित होगा। और ये जो मुहिम चलाई, ये जो अभियान चलाया कांग्रेस की तरफ से, उसका असर दिख रहा है। एक बड़ा अंतर है जीत में। हालांकि कल तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मान रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन आज जीत हार का अंतर बहुत बड़ा है, फासला काफी बड़ा है। और यहां से कांग्रेस जरूर अपने आप के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत जरूर है और इससे उत्साहित भी कांग्रेस नजर आ रही। कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे यकीनन। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक बार फिर से सोच विचार करना होगा कि किन मुद्दों के साथ जाए। और कृषि कानूनों के मुद्दे पर जैसा शोर पंजाब में हुआ था, हरियाणा में भी शोर था, लेकिन उससे पहले जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी निंदा करने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय यहां पर राजनीति हो रही है, सरासर नकारा जा रहा है। और इन्हीं मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए और फिर चुनाव में कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया है। भावनात्मक अपील भी की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वक्त में यह भी कह दिया कि इंदुराज नरवाल नहीं बल्कि मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था, साख का सवाल था कांग्रेस के लिए। वहीं बीजेपी को लगता था कि योगेश्वर दत्त एक बार फिर यहां उनके काम आएंगे। हालांकि 2019 में वो नहीं कमाल कर पाए, लेकिन इस बार उनको लग रहा था कि योगेश्वर दत्त और उनके जो करीब 6 साल का कार्यकाल था उसमें जो कामकाज किए वो काम आएंगे। लेकिन यहां पर एक भी दांव उनका नहीं चल पाया और आखिरकार हुआ क्या? आज कांग्रेस की उपचुनाव में जीत हुई है। बड़ौदा का बाजीगर इंदुराज नरवाल बने हैं, लेकिन यहां से हरियाणा की सियासत बड़ौदा के बाजीगर इंदुराज नरवाल बने कांग्रेस उम्मीदवार। सुदेश बने रहे हमारे साथ। और योगेश्वर दत्त ने अपनी हार तो बात की बयान दिता वो तो सुना दिया। योगेश्वर दत्त ने अपने बयान च किया कि साडे विच कुछ कमी रही होएगी, जो लोकां दी उम्मीदां ते असीं खरे नहीं उतर सके। बीजेपी दे उम्मीदवार सन योगेश्वर दत्त दूजी बार बड़ौदा तो हार दा सामना करना पिया। 2019 हालांकि कड़ी टक्कर दित्ती सी और एक बार फिर मैदान विच उतारिया। बीजेपी ने उन्हां ते भरोसा जताया सी हार दा, लेकिन हार गए ने। जिद्दा दावा करते जरूर सवेर तक नजर आ रहे सन, पर हुण जदों हार गए ने बयान आया कि साडे विच कुछ कमी रही होएगी, जो लोकां दी उम्मीदां ते मैं खरा नहीं उतर सकिया। योगेश्वर दत्त दा बयान सुनवांदे हां। तो सर लगता है कि क्या जेजेपी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया वोटिंग जो सब वजह क्या है? वजह कमी कहाँ रही? लगातार दूसरी हार कमी नहीं बता सकते कि जनता फैसला होता है। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, खूब मेहनत की और आगे मेहनत करते रहे। जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहेंगे। बधाई दे के आया हूँ, अभी उनको बहुत बहुत। आपको लगता है बहुत सारे पूरे अपने जी जान से यहाँ पे तो सर लगता है कि क्या जेजेपी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया वोटिंग जो सब वजह क्या है? वजह कमी कहाँ रही? लगातार दूसरी हार कमी नहीं बता सकते कि जनता फैसला होता है। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, खूब मेहनत की और आगे मेहनत करते रहे। जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहेंगे। बधाई दे के आया हूँ, अभी उनको बहुत बहुत। आपको लगता है बहुत सारे सुदेश, योगेश्वर दत्त से सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या जेजेपी ने सपोर्ट नहीं किया और जेजेपी के कुछ जो चेहरे थे वो उनका साथ छोड़ते भी नजर आए किसानों के मुद्दे पर। सुदेश, देखिए यहाँ पर जेजेपी को लेकर भी तमाम बातें सामने आती रही। पूरे चुनाव अभियान के दौरान कई जगहों से ऐसी खबरें लगातार आई कि जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा गया दोनों पार्टियों की तरफ से कि साझा उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, लेकिन
ऐसा दिखा नहीं, धरातल पर ऐसा दिखा नहीं। एक तो ये बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जाट वोट बैंक जेजेपी का जरूर था 2019 के चुनाव में, और यहां पर फायदा हो सकता था बीजेपी को अगर जेजेपी खुलकर उनके समर्थन में आती। कार्यकर्ताओं को कहा जाता, हालांकि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला चुनाव अभियान में जुटे रहे, वो चेहरे दिखे, लेकिन धरातल पर मतदाताओं में ना वो असर दिखा, ना वो कोशिशें जेजेपी की तरफ से दिखी हैं। लेकिन रजिंदर, और उसी का नतीजा था कि कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल ने जीत हासिल की। शुक्रिया सुदेश, शुक्रिया नितिन, तुसी भी साडे नाल जुड़े ਅਤੇ हर अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचाई। बड़ौदा दी जिमनी चोण कांग्रेस जीत चुकी है, एक बार फिर कांग्रेस के खाते में सीट गई है। और अपनी जीत तो बाद कुमारी सैलजा ने ट्वीट किया, बड़ौदा की जनता ने किसान मजदूर विरोधी ताकतां नूं अपने फैसले नाल करारा जवाब दिता है। इंदु राज नरवाल की जीत किसानां ਅਤੇ मजदूरां की जीत है। बड़ौदा वासियों नूं मैं भरोसा दिवांदी हां, कांग्रेस पार्टी तुहाडे विश्वास ते खरी उतरेगी, कुमारी सैलजा ने एक ट्वीट किया जीत तो बाद। एक छोटे से ब्रेक लिए इत्थे रुक रहे हैं।